नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आज हमें लगता है कि हमारी चर्चा का सबसे बड़ा कारण और विषय होना चाहिए रोजगार। चाहे हम भारत देश की बात करें या किसी भी प्रदेश की बात करें, हर जगह युवा परेशान हैं, क्योंकि कुछ युवा रोजगार के लिए परेशान हैं तो कोई नौकरी करने के लिए परेशान हैं। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीन पर कितनी उतर पाती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। फिर आदमी शिक्षा के लिए दर दर भटकता है, बहुत कोशिश करता है, पढ़ाई करता है और अच्छी डिग्री भी हासिल कर लेता है। जब डिग्री मिल जाती है तब वो नौकरी के लिए लाइन लगाता है, परीक्षा पर परीक्षा देता है और परीक्षा दे भी देता है तो उसके बाद एक समस्या आती है कि रिजल्ट क्या ईमानदारी के साथ आएगा या उसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। देश में युवाओं का हाल इतना बुरा है कि रोजगार के मामले में हर दूसरी भर्ती को लेकर युवा सड़कों पर उतरने और धरना देने के लिए परेशान हैं। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ दरोगा भर्ती धांधली 2021 को लेकर बीते 2 महीने से ज़्यादा समय से अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, मगर मजाल है कि सरकार का कोई नुमाइंदा आकर उनसे डायरेक्ट मिला हो या उनके हालचाल पूछे हो, उनके धरना देने का कारण जाना हो। क्या सरकार का इनपुट विभाग इतना कमजोर है? क्या LIO उनको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देता है? ये वाकई सोचने और समझने वाली बात है। सरकार ने तो जैसे इन अभ्यर्थियों के धरने से आंखें ही फेर ली हों। अग्निपथ के बवाल ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया, क्योंकि उन युवाओं ने आंदोलन को उग्र बना दिया था, मगर दरोगा अभ्यर्थियों पर किसी की नजर नहीं गई, क्योंकि वो संविधान के हिसाब से शांति से धरना दे रहे हैं। तो क्या इसे गलत मान लिया जाए? आखिर क्यों शांति से धरना दे रहे और अपने हक की मांग करने वाले युवाओं की सरकार सुन तक नहीं रही है? ऊपर से केवल अपने फैसले उन पर थोपती जा रही है। यहाँ युवा भर्ती में धांधली की शिकायत करते रहे, वहीं भर्ती बोर्ड ने जल्दबाजी में आकर रिजल्ट तक जारी कर दिया। ऐसे में धरना दे रहे युवाओं के सामने सच को बाहर लाने की चुनौती अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। मगर आलम यह भी है कि मौजूदा सरकार और सिस्टम उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिलचस्पी लेते नजर आने लगे हैं। अभ्यर्थियों के हौसलों को देखकर अब अखिलेश यादव ने भी उनका साथ देने की शायद ठान ली है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में धांधली का आरोप लगाते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच SIT से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराई जाए, ताकि दरोगा जैसे महत्वपूर्ण पद पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उनको सरकार ने किसी को अनुसूचित जाति और किसी को अनुसूचित जनजाति का बना दिया है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो DA PST में फेल हैं, उनका भी फाइनल रिजल्ट में नाम है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी गलती आखिर सरकार या जो भर्ती बोर्ड है वो कैसे कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी ये यकीन आ चुका है कि धरने पर बैठे युवाओं की मांग जायज है और हर हाल में दरोगा भर्ती धांधली की SI जांच होनी ही चाहिए। फिर आखिर सिस्टम और सत्ता में आसीन सरकार ऐसा क्यों नहीं सोच रही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जिस भर्ती पर हर कोई सवाल उठा रहा है, उस पर संज्ञान न लेने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? क्या ये मान लिया जाए कि सरकार मेहनत की कीमत नहीं समझ रही, या फिर किसी और बड़े राज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन अगर सरकार ये सोच रही है कि धरना दे रहे युवा आज नहीं तो कल थक जाएंगे और बिना जंग लड़े अपने घर चले जाएंगे, तो शायद ये गलत है, क्योंकि इन युवाओं के हौसले चट्टानों जैसे हैं। तभी तो आसमान से बरसती हुई आग को भी खुले आसमान में बैठकर झेल गए, और अब एक बार फिर SI अभ्यर्थियों ने न्यायपालिका की चौखट पर जाने का मन बना लिया है। अब देखना ये होगा कि अब इन युवाओं के समर्थन में कौन कौन उतरता है और इस सच्चाई की जंग में भागीदार बनता है। ये वाकई देखने और समझने वाला होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जिन हौसलों के साथ ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं,
उनकी आज नहीं तो कल सरकार जरूर सुनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।